Hello kids, how are you? I hope good going. Now, today we will start chapter 4 of EVS. Your topic is our first school. I have already discussed you chapter 1, 2, 3 and now we will read chapter 4. Our first school. मतलब हमारा फर्स्ट स्कूल कौन सा होता है? We learn so many things when we come to school. But do you know which is our first school? हम बहुत सारी चीज़ें स्कूल आते हैं तो सीखते हैं, पर आपने कभी ये सोचा कि आपका फर्स्ट स्कूल कौन सा है? नो? ओके, आई टेल यू. यस, योर फर्स्ट स्कूल इज़ योर फैमिली. आपकी जो फैमिली है वो आपकी फर्स्ट स्कूल है, बिकॉज यू लर्न सो मेनी थिंग्स फ्रॉम योर फैमिली. आप लोग अपनी फैमिली से बहुत कुछ सीखते हो क्योंकि यू आर सो क्लोज टू योर फैमिली. बट वी रियली नेवर गिव इट ए थॉट. नाउ लुक दिस पिक्चर. दिस इज योर फैमिली पिक्चर. योर फादर, योर मदर, योर ब्रदर एंड सिस्टर. दिस इज योर फैमिली. फैमिली में कौन कौन होता है? फैमिली में मम्मी होती है, पापा होते हैं, भैया होते हैं, बहन होती है. तो ये हमारे फैमिली मेंबर्स होते हैं. इन लोगों से ही हमारी फैमिली बनती है. नाउ आई विल टेल यू हु ऑल आर देयर इन योर फैमिली. आपकी फैमिली में कौन कौन से मेंबर हैं? तो आप किसी भी 2 मेंबर्स का नाम बताओ और उनके रिलेशनशिप. फॉर एग्ज़ाम्पल, मिस्टर रोहित एंड मिस्टर मीना. कौन है दोनों? तो दिस इज़ योर मदर एंड फादर. तो इनका रिलेशनशिप क्या हो गया? हस्बैंड एंड वाइफ. तो इस तरह से हमारे घर में बहुत सारे रिलेशंस होते हैं 2 मेंबर्स के बीच में, जैसे हस्बैंड वाइफ, ब्रदर सिस्टर, मदर डॉटर, बहुत सारे. व्हाट डू योर फैमिली मेंबर्स कॉल यू लविंगली? आपकी जो फैमिली के मेंबर्स हैं वो आपको प्यार से किस नाम से पुकारते हैं? डू यू हैव ए पेट नेम? कोई तो आपका पेट नेम होगा, जैसे निक्कू, मिन्नू, कुछ भी, राजू, गुड्डू. बहुत सारे लोग अपने बच्चों को, स्कूल में तो अदर नाम होता है लेकिन अपने घर में अपने बच्चों को बहुत प्यार से बुलाते हैं, जैसे राजू, बाबू. तो आपका क्या नाम है? आपके फैमिली मेम्बर्स आपको प्यार से क्या बोलते हैं? अब आपको एक पिक्चर दिख रही है. इस पिक्चर में आप देखो क्या दिख रहा है आपको? जॉइंट फैमिली. फैमिली जो होती है डिफरेंट टाइप्स की होती है. न्यूक्लियर फैमिली में तो सिर्फ मम्मी पापा, भाई बहन होते हैं, लेकिन जो जॉइंट फैमिली होती है, जॉइंट फैमिली में आपको क्या दिख रहा है? इसमें आपके ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर, दादाजी, दादी जी, अंकल, आंटी, मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, बहुत सारे लोग जो होते हैं वो एक ही हाउस में रहते हैं एक साथ मिलके. तो इट मीन्स इसको हम कहते हैं जॉइंट फैमिली. जॉइंट फैमिली मीन्स सारे मिलके एक साथ जुड़ के रहने वाले लोग. आपके घर में भी रहते होंगे आपके चाचा, चाची, कभी कभी बुआ, ताऊ जी, ताई जी, दादा, दादी. ये सारे हमारे फैमिली मेंबर्स हैं. जिस फैमिली में सिर्फ मामा, पापा, भाई, बहन रहते हैं उनको तो हम कहते हैं न्यूक्लियर फैमिली, है ना. और जिसमें बहुत सारे लोग रहते हैं, जैसे आपके दादा दादी. कितना मज़ा आता है दादा दादी के साथ रहने में, क्योंकि वो हमें कहानियाँ सुनाती हैं. चाचा चाची, उनके बच्चे होते हैं, तो उनके बच्चे होते हैं तो हमें खेलने को भी एक कहीं बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि घर पे ही हमारे साथ बहुत सारे छोटे बच्चे होते हैं, तो हम घर पर ही उनके साथ इंजॉय कर लेते हैं. तो जिसमें मम्मी, पापा, भैया, बहन, योर अंकल, आंट, उनके जो बच्चे होते हैं, और ग्रैंड मदर, ग्रैंड डॉटर, ये सारे मिलकर क्या बनाते हैं? जॉइंट फैमिली. आपको दिख रहा है इस पिक्चर में? एक तरफ तो आपकी मामा, एक तरफ पापा, और सामने डोर में से कौन आ रहा है? अंकल, आंटी. और बुक्स कौन पढ़ रहा है? ग्रैंड मदर एंड ग्रैंड डॉटर. तो दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ जॉइंट फैमिली. नाउ लुक दिस पिक्चर.
इसमें आपको कौन दिख रहा है? आपके फैमिली मेम्बर्स, ब्रदर्स सन और सिस्टर सन। ब्रदर के बेटे को भी और सिस्टर के बेटे दोनों को हम क्या कहते हैं? नेफ्यू कहते हैं। दोनों हमारे भतीजे कहलाते हैं। इस तरह नाउ इज़ देयर एनी सिमिलरिटी बिटवीन यू एंड एनी अदर मेंबर ऑफ योर फैमिली? आपके और आपके जो घर के मेंबर हैं, आपको उनमें कुछ सिमिलरिटी दिखती है? जैसे मान लो आपकी मम्मी है और आप है, आप दोनों का स्माइल सेम है, या आप दोनों के हेयर्स मिलते हैं, या आप दोनों की बोलने की वॉइस मिलती है। कुछ तो अपने पेरेंट्स से सिमिलर होता ही है। तो आपको इसमें बताना है कि आपका आपकी मम्मी से या पापा से या भाई से क्या मिलता है। तो ये नीचे पिक्चर अनवारीज फैमिली की है। तो अनवारी की फैमिली वो धोबी थे। नाउ दिस इज़ ब्रदर्स डॉटर। जिस तरह ब्रदर्स के सन को हम नेफ्यू कहते हैं, उसी तरह ब्रदर्स एंड सिस्टर्स के बेटे को हम नीस कहते हैं, भतीजी। इट मीन्स भतीजी। दिख रहा है आपको पिक्चर में? तो कौन हो गया? ब्रदर का बेटा और सिस्टर का बेटा, नेफ्यू। और दिख रहा है ना आपको, सामने लिखा है मेंबर्स ऑफ द फैमिली, ब्रदर सन, सिस्टर सन, नेफ्यू। अब नाउ थिंग्स दैट हैपन इन ए फैमिली। फैमिली में जब हम एक साथ रहते हैं तो हम क्या क्या काम साथ करते हैं, आप बताओ? वी टेक डिनर टुगेदर, खाना हम एक साथ खाते हैं। वी टेक लंच टुगेदर। हम जब भी फैमिली में साथ रहते हैं तो मोस्टली हम सारा काम एक साथ मिल के करते हैं। डिनर टेबल पे देखो आप कैसे ये सारी फैमिली खाना खा रही है, मम्मी भी, पापा भी, भैया भी और उनका की छोटी बहन भी। तो फैमिली में क्या होता है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें हम एक साथ करते हैं और हमें एक साथ करना बहुत अच्छा लगता है। लंच करना, डिनर करना कितना अच्छा लगता है एक साथ। मम्मी तो एक दूसरे को सर्व करती रहेंगी, मम्मी खुद भी खाएंगी, आप लोग को सर्व भी करती रहेंगी। टिंकू ये ले लो, गुड़िया ये ले लो। तो जब सब एक साथ खाते हैं तो हम बातें करते करते, वैसे तो खाते समय बातें नहीं करनी चाहिए, लेकिन जब हम एक साथ खाते हैं डाइनिंग टेबल पे तो एक साथ खाने का बहुत मज़ा आता है आपको। और पता है बातों बातों में हम है ना कुछ एक्सेस ही खा लेते हैं, कुछ ज़्यादा ही खा लेते हैं खाना। तो कुछ बातें हमारी जो होती हैं वो फैमिली में एक साथ मिलकर करने में उनको बहुत मज़ा आता है। अभी आपको इस पिक्चर में देखा ना आपने, कितने खुश हैं लंच करते समय, डिनर करते समय कितने खुश हो रहे हैं। पर कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ फैमिली में मिसहैपनिंग हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल नाउ लुक एट दिस पिक्चर। आप इसमें देखो कि कौन बीमार है, भैया बीमार है, घर का मेंबर एक, अगर घर का कोई एक मेंबर बीमार होता है तो क्या करते हैं हम लोग? उसकी देखभाल करते हैं। मम्मी पापा दे ऑल्सो लुक आफ्टर देम, उनकी देखभाल करते हैं, उनकी सेवा करते हैं। तो उससे क्या होता है, जब हम एक दूसरे की देखभाल करते हैं तो बहुत जल्दी रिकवरी होती है और जो बीमार होता है वो बहुत जल्दी रिकवर होके हेल्थी और अच्छा हो जाता है और अपना सारा वर्क बहुत अच्छी तरह से वो करने लगता है। इस पे देखो आप मम्मी पापा कितने उदास लग रहे हैं, क्योंकि घर का कोई मेंबर बीमार हो जाता है तो अच्छा नहीं लगता ना। सब चाहते हैं ना कि सब हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। तो इस समय हमें उस मेंबर को सबकी सेवा करनी चाहिए। नाउ लुक एट दिस। इज़ योर फैमिली इन्वॉल्व इन एनी पर्टिकुलर वर्क? इफ़ यस व्हाट? कि आपकी जो फैमिली है वो किसी मतलब कोई ऐसा पर्टिकुलर वर्क करती है, क्या करती है वो बताना है। डू यू हेल्प द फैमिली विद द वर्क? क्या आप फैमिली की में मेंबर में, आप भी तो एक फैमिली के मेंबर हो, तो क्या आप घर के कामों में हेल्प करते हो उनकी? ऑफ कोर्स करते होगे। जैसे घर में चीज़ें अगर फैली हुई हैं, थिंग्स फैली हुई हैं, उनको मैनेज करना, मम्मी के साथ थोड़ी हेल्प करना, वाटर का ग्लास इधर देना उधर देना, अगर कोई चीज़ मम्मी कपड़े मांग रही है कपड़े देना। तो हम बहुत सारा वर्क करके, डस्टिंग का है, हम अपने मदर की हेल्प कर सकते हैं। वी लर्न मेनी थिंग्स फ्रॉम आवर फैमिली मेम्बर्स। अनवारी एंड हर कजन्स लर्न साइकिलिंग फ्रॉम हर अंकल। अनवारी और उसके जो कजन्स थे ना, उन्होंने अपने अंकल से क्या सीखा?
साइकिल चलाना। तो आपको साइकिल चलाना भी कौन सिखाता है? स्कूल की मैम तो नहीं सिखाती, तो वो घर के फैमिली मेम्बर ही सिखाते हैं। सो यू ऑल्सो लर्न मेनी थिंग्स फ्रॉम योर फैमिली। नाउ थिंक एंड राइट। व्हेन आई एम सैड आई गो टू माई। जब आप उदास होते हो तो आप किसके पास जाते हो? व्हेन आई एम सैड आई गो टू माई मदर। मम्मी के पास जाते हैं ना। कभी उदास होते हैं तो बहुत मन करता है कि मम्मी के पास जाएं, मम्मी की गोदी में सोएं, तो कहाँ जाते हैं? आई गो टू माई मदर। सेकेंड, व्हेन आई वॉन्ट टू नो अबाउट द पास्ट। अगर हमें कोई पुरानी बात पूछनी है कि बहुत पहले क्या हुआ था, या बहुत पहले की कोई स्टोरी सुननी है, तो देन आई गो टू माई। आप किसके पास जाते हो? बहुत पुरानी स्टोरी या बहुत पास्ट की बातें आपको कौन बताएगा? आपके ग्रैंड मदर या ग्रैंड डॉटर। इट मीन्स आपके दादा और दादी। तो आपको उस समय आप कहाँ जाओगे? व्हेन आई वॉन्ट टू नो अबाउट द पास्ट यू गो टू योर ग्रैंड फादर या ग्रैंड डॉटर। व्हेन आई वॉन्ट टू शेयर माई सीक्रेट्स। जब आपको आपकी कोई चोरी छिपी बात बतानी होती है किससे शेयर, तो किधर जाते हो आप? यू गो टू योर ब्रदर। एंड व्हेन आई डू समथिंग रॉन्ग देन यू गो टू फादर। थिंग्स दैट हैपन इन ए फैमिली। पहले मैंने आपको बताया कि फैमिली में मिलके खाना खाते हैं, मिलके लंच करते हैं और मिलके एक दूसरे का ध्यान रखते हैं। लेकिन बट घर के हाउस होल्ड वर्क, जो भी घर का काम होता है, हम उसमें भी मम्मा की हेल्प कर सकते हैं। आप देखो इस पिक्चर में क्या दिख रहा है आपको कि जो बॉय है वो अपनी मदर की हेल्प कर रहा है। किस में हेल्प कर रहा है? क्लीनिंग में, झाड़ू लगा रहा है, वो घर की सफाई कर रहा है। तो इस तरह आप भी अपनी मम्मा की हेल्प कर सकते हो ना। और हमें करना भी चाहिए क्योंकि मम्मी थक जाती ना अकेले काम करके। नाउ लूडो गेम्स, काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें घर में एक साथ करने में बहुत अच्छा लगता है। जब हम कहीं बाहर घूमने जाते हैं तो आप अकेले थोड़ी जाते हो, आप अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ जाते हो, अपनी मामा, अपने पापा के साथ, भाई बहन, सबके साथ जाने में ही तो अच्छा लगता है। अकेले तो आप बोर हो जाओगे, किससे बातें करोगे? सो है ना, यू ऑल प्ले टुगेदर, कैरम, लूडो। और जब आप घूमने जाते हो यू ऑल्सो वॉच टीवी विद योर फैमिली। आप टीवी भी देखते हो तो अपनी फैमिली के साथ बैठ के देखते हो। कहीं हमें घूमने जाना है, अगर मुझे आउट ऑफ स्टेशन जाना है, आप छोटे हो तो आप अकेले थोड़ी जाओगे, तो आप किसके साथ जाओगे? आप अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, क्योंकि छोटे बच्चे अकेले थोड़ी जाते हैं बाहर। तो ये हमारी फैमिली हमारे बहुत काम आती है। तो वी लर्न सो मैनी थिंग्स फ्रॉम आवर फैमिली। स्कूल तो हम बाद में जाते हैं, तो हमें स्कूल से तो भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। नाउ रूल्स ऑफ ए फैमिली। हर फैमिली के कुछ ना कुछ रूल्स होते हैं और हमें उन रूल्स को फॉलो भी करना चाहिए। अगर फैमिली में कुछ रूल्स ही नहीं होंगे, जिस तरह आपने देखा ना स्कूल में भी रूल्स होते हैं, बाहर नहीं जाना, बेल बजने पे जाना है, लंच में जाना है, ऐसे आपको नहीं निकलना बार बार। तो इस तरह से हमारे फैमिली मेम्बर में भी बहुत सारे फैमिली में भी रूल्स होते हैं। अगर हम उन रूल्स को फॉलो करेंगे तो हम बहुत सक्सेस होंगे। रूल्स फैमिली की क्या क्या होती हैं? बी काइंड, से प्लीज़ एंड थैंक यू। कभी भी हमें कोई कुछ देता है, लेता है, तो हमें प्लीज़ एंड थैंक यू ज़रूर कहना चाहिए। शेयर योर बिलोंगिंग्स, आपकी कुछ चीज़ें वो उनको एक दूसरे को आपस में शेयर भी करनी चाहिए। इफ़ अ डोर इज़ क्लोज्ड, अगर आपके घर का डोर क्लोज्ड है तो नॉक फर्स्ट। सबसे पहले, सबके अलग अलग रूम होते हैं, अंकल के, आंटी के, ग्रैंडफादर के, ग्रैंड मदर के। तो ऐसे ही अगर उनका डोर क्लोज है ना, तो कभी भी हमें बिना डोर को नॉक किए नहीं जाना चाहिए। आप जैसे स्कूल जाते हो, स्कूल में आप प्रिंसिपल सर के रूम में ऐसे थोड़ी चले जाओगे, आपको पहले परमिशन लेनी पड़ती है ना, सर मे आई कम इन। बिना परमिशन के कहीं नहीं जाना चाहिए। तो इफ़ अ डोर इज़ क्लोज्ड नॉक फर्स्ट। अगर डोर क्लोज है तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नॉक द डोर एंड कीप द हाउस क्लीन। आपको आपके घर को भी साफ़ रखना चाहिए। जहाँ हम रहते हैं वो जगह तो साफ़ होनी चाहिए। सारे मिलके साफ़ करेंगे तो और अच्छी तरह साफ़ होगा। ओके, नाउ दिस इज़ द पिक्चर ऑफ होल फैमिली।
इन सेंटर योर पेरेंट्स, फादर एंड मदर। और फादर एंड मदर, फादर किसके हैं? ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर, दादा दादी के बेटे। और ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर उनकी बेटी मम्मी। तो हम नाना नानी को भी और हम दादा दादी को, हम सबको क्या कहते हैं? ग्रैंड। नाना को ग्रैंडफादर, दादा को भी ग्रैंडफादर, नानी को ग्रैंड मदर और नाना को भी ग्रैंड मदर। ऐसे ही आपके जो पापा के ब्रदर हैं या आपकी पापा की सिस्टर है या मम्मा की सिस्टर है या मम्मा के ब्रदर हैं, तो हम उनको सबका नेम अलग अलग नहीं होता है ना। वी शुड कॉल देम अंकल एंड आंट। हम उनको अंकल कहते हैं, चाहे वो फादर के ब्रदर हो चाहे वो मदर के ब्रदर हो, तो वी विल कॉल देम अंकल। और अगर सिस्टर हैं, फादर की सिस्टर या मदर की सिस्टर, वी विल कॉल देम आंट। और अगर आपके अंकल के बच्चे हैं, इट मीन्स चाचा चाची, उनके बच्चे हैं, या आपके मम्मा के भाई बहन, मामा मामी, किसी के भी अगर बच्चे हैं, तो वो आपके कज़न्स ही कहलाएंगे। उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, कोई अंतर नहीं है कि हम उनको कुछ और बोलेंगे, मामा के बच्चों को कुछ और बोलेंगे, दादा के बच्चों को कुछ और बोलेंगे, बिल्कुल नहीं। वो हमारे चचेरे ही कहलाते हैं, कज़न्स, जिनको हम कहते हैं कज़न्स। अंडरस्टूड? फैमिली मेम्बर्स, समझ गए आप फैमिली मेम्बर्स के बारे में? नाउ व्हाट वी हैव लर्न टू दिस चैप्टर, हमने क्या सीखा? आवर फैमिली इज़ आवर फर्स्ट स्कूल। हमारा फर्स्ट स्कूल कौन सा है? हमारी फैमिली। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैमिली, अलग अलग तरह की फैमिली होती है, न्यूक्लियर और एक्सटेंडेड। एक्सटेंडेड मीन्स जॉइंट फैमिली। न्यूक्लियर फैमिली में सिर्फ मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, छोटी सी फैमिली होती है। और एक्सटेंडेड फैमिली मीन्स जॉइंट फैमिली। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, जिसमें कौन कौन रहता है? ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर, अंकल, आंट, कज़न, एक्सेट्रा। अ स्मॉल फैमिली हैज़ लेस मेंबर्स वेयर एज ए जॉइंट फैमिली हैज़ मोर मेंबर। स्मॉल फैमिली में बहुत कम मेंबर्स होते हैं और जॉइंट फैमिली में बहुत सारे मेंबर। बहुत सारे हो गए ना, अंकल, आंटी, दादा, दादी और अंकल आंटी के बच्चे, तो 8 मेंबर्स भी हो सकते हैं, कहीं 10 मेंबर्स भी हो सकते हैं, 12 मेंबर्स भी हो सकते हैं, बहुत मेंबर्स होते हैं, इसीलिए तो उनको एक्सटेंडेड फैमिली कहते हैं। एक्सटेंडेड मीन्स बड़ी फैमिली। ओके, नाउ द फैमिली मेंबर्स लव एंड केयर फॉर ईच अदर। जो फैमिली के मेंबर्स होते हैं वो एक दूसरे की को बहुत केयर करते हैं, एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह प्यार करते हैं। अगर हम सारा दिन फैमिली में अगर हम झड़ते रहेंगे, आपस से एक दूसरे से झगड़ते रहेंगे, तो हम कैसे रह सकते हैं एक साथ? नहीं रह सकते ना, क्योंकि फिर हमारा मन भी नहीं लगेगा साथ रहने में। तो वी शुड ऑलवेज लिव विद लव एंड केयर। अंडरस्टूड? तो व्हाट यू हैव लर्न, स्कूल फैमिली इज़ योर फर्स्ट